जय मसीह के दोस्तों, प्रभु आपको आशीष दे। आज का जो टॉपिक है वो है सब जातियों का न्याय प्रभु यीशु मसीह करेंगे। देखिए यहाँ पर मैंने टॉपिक लिखा है सब जातियों का न्याय। सब जातियों का न्याय कौन करेगा? यीशु मसीह। कौन करेगा? यीशु मसीह। जितने जाति इस संसार में पाई जाती हैं, अंत के दिनों में जब ये प्रभु यीशु मसीह आएंगे सब लोगों का न्याय करने के लिए, सबसे बदला लेने के लिए, तो वहाँ पर कुछ विश्वासी जो रह जाएंगे उनका भी, और जो सब जातियां चाहे वो यीशु मसीह को मानती हो चाहे नहीं मानती, उन सबको क्या करेगा? यीशु मसीह अपने सिंहासन के सामने इकट्ठा करेगा और सबको क्या करेगा? बदला दिया जाएगा। क्या किया जाएगा? बदला, यानी उनका न्याय किया जाएगा। ये छोटी सी वीडियो होगी और इसमें मैं आपको समझाऊंगा कि जो यीशु मसीह को मानते हैं और जो नहीं मानते, उन सब का न्याय कौन करेगा? हमारा प्रभु यीशु मसीह। कौन करेगा? प्रभु यीशु मसीह। देखिए ये यीशु मसीह है और इसके सामने क्या होगा? सारी जातियां, इधर ये सारी जाति, जितना मनुष्य धरती पे पाए जाते हैं, चाहे वो कोई भी जाति हो, सबको क्या किया जाएगा? प्रभु परमेश्वर के सिंहासन के सामने, अर्थात मतलब यीशु मसीह के सामने, जो स्वयं परमेश्वर है, इसके सामने सारी जातियां इकट्ठी की जाएगी। चाहे वो प्रभु यीशु मसीह को मानता है चाहे नहीं मानता है, उन सबको क्या करा जाएगा? प्रभु क्या करेगा? न्याय करेगा। इकट्ठे करने वाले कौन होंगे? स्वर्गदूत होंगे, जो प्रभु यीशु मसीह के साथ रहते हैं, जो पवित्र स्वर्गदूत होंगे, जिनका गिनती लाखों करोड़ों में है। वो क्या करेंगे? सारी जातियां को, चाहे वो धरती के कहीं भी, किसी भी कोने में, किसी भी गांव में, कोई भी शहर में रहते हो, उन सबको क्या करेगा? वो ये प्रभु यीशु मसीह ये अपने स्वर्गदूतों के द्वारा सारी जातियों को इकट्ठा करेगा और उनका न्याय होगा। इसलिए मैंने टाइटल क्या दिया है कि सब जातियों का न्याय कौन करेगा? आगे जो लिखा है यीशु मसीह, तो यहाँ पर मैंने टाइटल दिया सब जातियों का न्याय। तो न्याय देखो कैसे कैसे होगा इन लोगों का। तो आगे क्या लिखा है देखो, मत्ती जब हम पढ़ते हैं, मत्ती अध्याय और उस 25, 31 से 46 तक पढ़ते हैं, तो यहाँ पर मिलता है। क्या मिलता है यहाँ पर? देखिए, तो मैं पढ़ रहा हूँ, 31 से पढ़ रहा हूँ। क्या लिखा है? जब मनुष्य का पुत्र अपनी महिमा में आएगा और सब स्वर्गदूत उसके साथ आएंगे। क्या है? सब क्या है? स्वर्गदूत। ये क्या है? स्वर्गदूत यीशु मसीह के साथ आएंगे, तो वो अपनी महिमा के सिंहासन पर विराजमान होगा। कहां पर? महिमा के सिंहासन पर। जैसे देखिए यहाँ पर बैठा है ना यीशु मसीह, ये क्या है? अपने सिंहासन पर बैठा है। और आगे लिखा है और सब जातियां उसके सामने इकट्ठी की जाएगी, और जैसा चरवाहा भेड़ों को बकरियों से अलग कर देता है, वैसे ही वो उन्हें एक दूसरे से अलग करेगा। तो क्या है यहाँ पर? क्या है? इसमें विश्वासी भी हैं और अन्य जातियां हैं जो यीशु मसीह के ऊपर विश्वास नहीं करते हैं, तो इनको क्या करा जाएगा? अलग अलग करा जाएगा। विश्वासी को दाहिनी ओर और अविश्वासी को बाईं ओर। देखो यहाँ पर क्या है? जैसे भेड़ बकरी को क्या ये अलग कर रहा है, ये भेड़ होगी, उनको क्या कर रहा है? उन्हें अलग कर दिया, बकरी को अलग कर दिया। तो वैसे ही क्या है? विश्वासी और अविश्वासी जो यीशु मसीह को नहीं मानते, उन दोनों को क्या करा जाएगा? अलग अलग किया जाएगा। और उसके बाद क्या होगा? देखिए उसके बाद क्या आएगा? वो भेड़ों को अपनी दाहिनी ओर, जो भेड़ जो विश्वासी है उनको तो यीशु मसीह दाहिनी ओर करेगा, और बकरी जो विश्वास नहीं करते यीशु मसीह पर, उनको क्या करेगा? बकरियों को बाईं ओर खड़ा करेगा। कहाँ करेगा? बाईं ओर खड़ा करेगा। उसको बाईं ओर, जो बकरी हैं, जो अविश्वासी हैं, जो अन्य जातियां हैं, जो यीशु मसीह के ऊपर विश्वास नहीं करती है, उनको बाईं ओर खड़ा कर देगा। और उसके बाद क्या करेगा? तब राजा, ये कौन है? राजा। राजा का मतलब क्या है? यीशु मसीह। ये क्या है? यीशु मसीह। तो यहाँ पे लिखा है तब राजा दाहिनी वालों से कहेगा, जो विश्वासी, जो यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करते हैं, है ना? तो ये विश्वासी हैं और ये भी विश्वासी हैं जो छोटे विश्वासी पाए जाते हैं, है ना? तो आगे क्या लिखा है? तब वो दाहिनी वालों से कहेगा, हे मेरे पिता के धन्य लोगों, आओ उस राज्य के अधिकारी हो जाओ जो जगत के आदि से तुम्हारे लिए तैयार किया हुआ है। और यहाँ पे लिखा है क्योंकि मैं भूखा था और तुमने मुझे खाने को दिया, मैं प्यासा था और तुमने मुझे पानी पिलाया। तो देखिए जो विश्वासी होते हैं उनको क्या करना चाहिए? ये काम करना है। ये क्या करना है? काम करना है। जो भूखा है चाहे प्यासा है, उसको पानी पिलाना, ठीक है। और यहाँ पे लिखा मैं परदेसी था, तुमने मुझे अपने घर में ठहराया। तो देखिए ये क्या है? विश्वासी है और ये परदेसी है और इसको अपने घर में ये ठहराया। अगर आपके अंदर शक्ति है तो आप भी क्या करें? ये काम करें। और क्या लिखा? मैं नंगा था, तुमने मुझे कपड़े पहनाए,
मैं बीमार था, तुमने मेरी सुधि ली। देखिए जैसे ये बीमार है और ये क्या कर रहा है, इसका सुधि ले रहा है, इसका देखभाल कर रहा है। तो ऐसे आपको भी करना है। मैं बंदी गृह में था, तुम मुझसे मिलने आए। मैं बंदी गृह में था और तुम मुझसे मिलने आए। देखिए ये जेल में है और ये दोनों क्या है, इससे इसके हालचाल पूछने के लिए आए हैं। तो ये कार्य आपको करना है। तब वो धर्मी उसको उत्तर देंगे। यानी ये जो धर्मी लोग हैं, जो विश्वासी हैं, ये कार्य तो किए हैं पर इनको पता नहीं है कि हम लोगों ने ये कार्य किया। क्यों? क्योंकि ये यहाँ पर देखो क्या कह रहा है, यीशु मसीह क्या बोल रहा है इनसे। तब धर्मी उसको उत्तर देंगे, ये धर्मी जो है यीशु मसीह को उत्तर देंगे, क्या देखेंगे, हे प्रभु, हमने कब तुझको भूखा देखा और खिलाया, प्यासा देखा और पानी पिलाया, है ना, पिलाया। हमने कब तुझे परदेसी देखा और अपने घर में ठहराया, या नंगा देखा और कपड़े पहनाए। हमने कब तुझे बीमार या बंदी गृह में देखा और तुझसे मिलने आए। तब ये राजा क्या करेंगे, इनको उत्तर देंगे। क्या देखेंगे? तब राजा उनको उत्तर देगा, मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि तुमने जो मेरे इन छोटे से भाइयों में से किसी एक के साथ किया, वो मेरे ही साथ किया। तो यहाँ पर छोटे भाई के बारे में बताया। तो छोटे भाई कौन है? ये हैं जो आपके कलीसिया में, हमारी कलीसिया में, चाहे किसी की भी कलीसिया में आप सेवा करते हैं, वहां पर गरीब विश्वासी भी होते हैं, अमीर विश्वासी भी होते हैं। तो इन विश्वासियों के क्या फर्ज बनता है, जो गरीब है इनकी हमेशा सुधि लेते रहें। इनकी जो प्रॉब्लम है उनको प्रार्थना में रहे। अगर इनके अंदर शक्ति है, मतलब आपके अंदर शक्ति है, तो आप इनको क्या करें, हेल्प करें। इनको क्या करें, हेल्प करें। जहां तक हो सके आप इनको हेल्प करें। तो ये विश्वासी लोग ऐसे ही थे, इन्होंने हेल्प तो किया था इन सब की, लेकिन इनको याद नहीं था, है ना। ये समझ रहे थे कि हमने कब यीशु मसीह की हेल्प किया। तो यीशु मसीह क्या कहते हैं कि इन छोटे में से जो मेरे भाई हैं, इनके साथ किया, जो कुछ किया वो मेरे ही साथ किया है। तो आगे क्या हुआ, तो देखिए, तो ये विश्वासी थे, वो कहाँ चले गए, स्वर्ग में। ये कहाँ चले गए, सब स्वर्ग में। क्योंकि यीशु मसीह क्या कह रहा था, आओ वो उस राज्य का अधिकारी हो जाओ जो जगत के अद्दी से तुम्हारे लिए तैयार किया गया। तो हम लोग तो कहाँ चले जाएंगे, स्वर्ग में। अब उनका क्या होगा जो यीशु मसीह को नहीं मानते। तो यहाँ पर क्या लिखा है, तब वो बाई वालों से कहेगा। ये क्या है, बाई वाले, ये बाई वालों से कहेगा। कौन कहेगा, यीशु मसीह कहेगा। क्या कहेगा, हे श्रापित लोगों, मेरे सामने से उस अनंत आग में चला जाओ जो शैतान और उसके दूतों के लिए तैयार किया। किसके लिए, शैतान और दुष्ट आत्माओं के लिए। जो शैतान के दूत हैं उनके लिए क्या है, नरक तैयार किया गया है। और नरक में क्या है, इन लोगों को भी भेजा जाएगा, क्योंकि ये यीशु मसीह के ऊपर विश्वास नहीं किए और ना ही ये जो विश्वासी थे इनके साथ मतलब रिश्ता अपने सही से रखे। और ये मतलब ये ना तो बुरा करते थे ना भला करते थे, है ना। तो ये क्या बीच वाले लटके हुए लोग थे, है ना। तो ये क्या करेंगे, मतलब ये अपने धर्म के काम तो करते थे, सांसारिक धर्म के जो काम होता है वो तो करते थे, पर कभी भी इन्होंने यीशु मसीह पर विश्वास नहीं किया। और साथ साथ में क्या है, इन लोगों को दुख भी दिया इन लोगों ने। तो इनका न्याय यहाँ पर हो रहा है। क्या कह रहा है यीशु मसीह, हे श्रापित लोगों, मेरे सामने से उस अनंत आग में चला जाओ जो शैतान और उसके दूतों के लिए तैयार की गई है। और ये क्या है, आग की झील है। इसमें क्या किया जाएगा, सबको डाल दिया जाएगा। जो ये अविश्वासी हैं, इन सबको क्या है, जो संसारिक लोग हैं उनको डाल दिया जाएगा। और यहाँ पर क्या है, ये यहाँ पर लिखा है, क्योंकि मैं भूखा था और तुमने मुझे खाने को नहीं दिया, मैं प्यासा था और तुमने मुझे पानी नहीं पिलाया, मैं परदेसी था और तुमने मुझे अपने घर में नहीं ठहराया, मैं नंगा था और तुमने मुझे कपड़े नहीं पहनाए, मैं बीमार और बंदी गृह में था और तुमने मेरी सुधि नहीं ली। तो ये लोग थे, क्या है, ये जो गरीब विश्वासी हैं, जो प्रभु को मानते हैं, चाहे गरीब लोग हैं, उनको क्या है, ये लोग सुधि नहीं ले। जैसे लाजर का उदाहरण है ना, लाजर क्या था, गरीब आदमी था, उसके एक धनवान मनुष्य था। क्या है, ये धनवान मनुष्य, ये लाजर हो गया। और ये क्या, इसकी देवरी पे पड़ा रहता था। और क्या है, वो तो एकदम सुख विलाप से रहता था। धनवान आदमी सुख विलाप से रहता था, एकदम उसके पास कुछ भी कमी नहीं थी, एकदम मौज मस्ती के साथ रहता था। पर ये लाजर था जो गरीब था, और इसके घाव, इसके जो शरीर में निकल रहे थे, ये क्या है, कुत्ते आकर इसके घाव को चाटते थे। और ये दोनों मर गए, ये भी मर गया और ये धनवान भी मर गया। पर धनवान कहाँ गया, नरक में। और ये कहाँ गया, अब्राहम की गोद यानी स्वर्ग लोक में गया। क्यों, क्योंकि ये धनवान ने इसका देखभाल नहीं किया। तो आपके अंदर जब भी शक्ति है, अगर आप किसी की हेल्प कर सकते हैं, सहायता कर सकते हैं, तो आप पीछे मत हटिए। अगर आप प्रभु यीशु मसीह को मानते हैं तो आपको जरूर ये काम करना है, नहीं तो आप भी क्या है, इनके समान में से हो जाएंगे। जो ये बाएं वाले थे ना,
इनके समान हो जाएंगे और कहाँ चले जाएंगे, आग के झील में, जो शैतान और उसकी दूतों के लिए तैयार किया गया है। और आगे लिखा है यहाँ पर, तब वो उत्तर देंगे, ये बाएं वाले उत्तर देंगे, है ना, कि हे प्रभु, हमने कब तुझे भूखा या प्यासा या परदेसी या नंगा या बीमार या बंदी गृह में देखा और तेरी सेवा टहल नहीं की। तब वो उन्हें उत्तर देगा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि तुमने जो इन छोटे में से किसी एक के साथ किया, वो एक के साथ किया नहीं किया, वो मेरे ही साथ किया, है ना। तो ये कहाँ चले जाएंगे, नरक में। कहाँ जाएंगे, ये नरक में। और आगे यहाँ पर एक छोटा सा बच्चा ने क्या लिखा है, और ये अनंत दंड भोगेंगे। ये क्या है, अनंत दंड भोगेंगे, परंतु धर्मी अनंत जीवन में प्रवेश करेंगे। और यहाँ पे लिखा है, जो यीशु मसीह को नहीं मानते वो अनंत दंड भोगेंगे। जिसे प्रकाशित बकाया 14:11 में लिखा है, क्या लिखा है, और उनकी पीड़ा का धुआं युगायुग उठता रहेगा और उनको रात दिन चैन ना मिलेगी। और देखिए ये नरक है, और इसमें क्या, ये रात दिन क्या करते रहेंगे, जलते रहेंगे, कूदते रहेंगे, इनको चैन नहीं मिलेगा। और यहाँ ये नरक में ये सारे लोग डाल दिए जाएंगे और यहाँ पर रोते रहेंगे, दांत पीसते रहेंगे, पर इनके लिए कोई छुटकारा नहीं मिलेगा। पर यहाँ पे लिखा है, विश्वासी लोग परमेश्वर के राज्य के क्या होंगे, उत्तराधिकारी होंगे। कैसे लिखा, जैसे प्रकाशित बकाया 20:4 में लिखा है, क्या लिखा है, फिर मैंने सिंहासन देखे और उन पर लोग बैठ गए और उनको न्याय करने का अधिकार दिया गया, और उनकी आत्माओं को भी देखा जिनके सिर यीशु की गवाही देने और परमेश्वर के वचन के कारण काटे गए थे। जो यीशु मसीह को गवाही देते हैं, और लोग, कितने लोग क्या करते हैं, उनको मार देते हैं जान से, उसकी गले काट देते हैं, सिर काट देते हैं, है ना, गोली मार देते हैं। तो इनकी आत्मा कहाँ है, परमेश्वर के सिंहासन के पास है। और तो आगे क्या हुआ, यहाँ पे लिखा आगे क्या हुआ, वो क्या होंगे, जीवित होकर मसीह के साथ 1000 बरस तक राज्य करेंगे। कितने 1000 बरस तक राज्य करेंगे, और उसके बाद ये 1000 वर्ष का जो राज्य होता है वो धरती पे क्या करेंगे, राज्य करेंगे। और वो जीवित होकर क्या करेंगे, मसीह के साथ 1000 वर्ष तक राज्य करेंगे, और उसके बाद वो स्वर्गलोक में चले जाएंगे। तो ये क्या था, प्रभु का वचन था। ये क्या है, प्रभु का वचन था। ये वचन क्या बताता है हमें, कि जितना हमारे अंदर शक्ति है हम क्या करें, धर्म के काम करें। धर्म के काम का मतलब ये होता है, ये नहीं कि आप रोडों पे निकल जाओ, आप कम्बल बांटना स्टार्ट कर दो, ये धर्म के काम नहीं होता है, वो संसारिक लोग करते हैं। ये विश्वासियों के लिए कहता है प्रभु यीशु मसीह। क्या कहता है, कि छोटे कौन है, जो आपकी कलीसिया में गरीब लोग होते हैं, आप उनका देखभाल करिए। इनके लिए, वो संसारिक लोगों के लिए नहीं कह, वो तो उनसे तो कोई लेना देना नहीं है ना। हमें क्या करना है, शुभ समाचार सुनाना है। अगर वो विश्वास करते हैं तो वो भी बचाए जाएंगे, अगर नहीं विश्वास करते हैं तो बकरी के समान ठहरेंगे, जो रात दिन क्या है, उनको चैन नहीं मिलेगी। जो नरक है, जो आग की झील है, उसमें डाल दिए जाएंगे और उनका कोई चैन नहीं मिलेगा, कोई शांति नहीं मिलेगी, कोई आराम नहीं मिलेगा। परंतु धर्मी क्या होंगे, परमेश्वर के राज्य का उत्तराधिकारी होंगे, जो विश्वासी हैं, जैसे हम लोग हो गए। हम लोग प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, और अपने विश्वास को लास्ट तक बना के रखना। आपके जीवन में जो भी प्रॉब्लम आता है वो प्रभु के सामने रखें, परंतु अपने प्रॉब्लम के कारण, अपने दुखों के कारण या समस्या के कारण क्या है, आप प्रभु यीशु मसीह के ऊपर कुकड़ाइए मत, क्योंकि बहुत जल्द प्रभु यीशु मसीह आने वाले हैं और सब चीजों का खात्मा हो जाएगी। मतलब जितने हमें देखी हुई चीजें हैं वो सब खत्म हो जाएंगी। दुख पीड़ा सब प्रभु यीशु मसीह जब आएंगे तो वो क्या करेंगे, मिटा देंगे। जब हम इनके साथ चले जाएंगे प्रभु के पास, तो हमारे जो स्वर्ग है, जो हमारे लिए जगह तैयार किया है प्रभु यीशु मसीह ने, वहां पर ना तो कोई दुख होगा ना कोई बीमारी होगा, क्योंकि यीशु मसीह जो हमारा चरवाहा है, ये क्या करेगा, हमारी आंखों से सब आंसुओं को पोंछ डालेगा। इसलिए अपने विश्वास को क्या करें, लास्ट तक, जब तक प्रभु यीशु मसीह नहीं आ जाए, जब तक आपने क्या करना है, विश्वास को बनाकर रखना है। तो ये प्रभु क्या था, प्रभु का वचन था, और प्रभु का वचन से आपको क्या मिले, आशीष मिले। सबको जय मसीह की।